आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपरा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपरा एकादशी का महत्व के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि अपरा एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और साल 2025 में अपरा एकादशी कब की पड़ेगी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्याम भक्तों, ये एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। श्याम भक्तों, पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। श्याम भक्तों, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अर्थात पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा से अनजाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने 52 रूप में जन्म लिया था। इन्हें ही त्रिविक्रम भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसे त्रिविक्रम द्वादशी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के 52 रूप की पूजा की जाती है। श्याम भक्तों, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्याम भक्तों, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्याम भक्तों, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। श्याम भक्तों, मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। श्याम भक्तों, यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्याम भक्तों, इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जो बहुत ही धर्मपरायण और दयालु था। राजा और उनका छोटा भाई महल में रहते थे। श्याम भक्तों, राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम अलग स्वभाव का था और उसे अपने भाई का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हत्या लिया जाए। इसके लिए वो राजा को मारने के लिए तरह तरह की साजिशें रचता रहता था। श्याम भक्तों, उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में ले जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगे। अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज को मोक्ष नहीं मिल रहा था। इसी तरह से वो उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहता था और उस पेड़ के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता था, परेशान करता था। श्याम भक्तों, एक दिन उस पीपल के पेड़ के बगल से धौमे ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। तब ऋषि ने प्रेतात्मा को परलोक विद्या के बारे में बताया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए खुद ही अपरा एकादशी का व्रत रख लिया। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा फल उस प्रेतात्मा को मिल जाए, ताकि वो इससे मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले जाए। श्याम भक्तों, इसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस राजा को अपरा एकादशी का पुण्य मिल गया और वो प्रेत योनि से
मुक्ति पा गया। श्याम भक्तों, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है, आप लोगों के लिए कही है। इसे अगर आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की अपार कृपा की प्राप्ति भी होती है। श्याम भक्तों, अपरा एकादशी पर श्री हरि की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं, हरि को केशर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं, धूप या दीपक जलाकर पीले आसन पर बैठे, तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करे और विष्णु के गायत्री मंत्र ओम नारायणा विज्ञ वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात का जाप करे। श्याम भक्तों, पूजा और मंत्र जप के बाद भगवान की धूप, दीपक और कपूर से आरती करे, चरणामृत और प्रसाद को ग्रहण करें। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं साल 2025 में अपरा एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपरा एकादशी जो तिथि है उसकी जो शुरुआत है वो 22 मई 2025 को रात्रि 1:12 से शुरू हो जाएगी, या यूं कहे 23 मई 2025 की सुबह 1:12 से ये तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 को रात्रि 10:29 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। अर्थात श्याम भक्तों, 23 मई 2025 को पूरे दिन की एकादशी रहेगी। श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 23 मई 2025 को ही रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन पूरे दिन की एकादशी है और रात्रि में 10:29 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की शुरुआत कब से होगी। तो श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 23 मई 2025 को रात्रि 10:29 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और ये तिथि जो रहेगी अगले दिन 24 मई 2025 को रात्रि 7:20 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी श्याम भक्तों, 24 मई 2025 को पूरे दिन की द्वादशी तिथि रहेगी। तो चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं जो 23 तारीख का जो आप व्रत रखेंगे यानी जो अपरा एकादशी का आप व्रत रखेंगे उसका पारण कब होगा। तो श्याम भक्तों, जो 23 तारीख का जो आप व्रत रखेंगे उस व्रत का जो पारण होगा वो 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से लेकर सुबह के 8:11 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप अपरा एकादशी का व्रत करिए और समस्त पापों से मुक्ति पाइए। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें, एकादशी से और भी जुड़ी हुई बातों को सुनने के लिए इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।